हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम NIOS का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी का होम साइंस का चैप्टर 7 कर रहे थे, जिसका नाम है परचेज़ एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था। इसमें मैंने आप लोगों को पेरिशेबिलिटी सारी चीज़ों की बताया था, जिसमें पेरिशेबल फूड क्या होता है, सेमी पेरिशेबल फूड कौन सा होता है और नॉन पेरिशेबल फूड कौन सा होता है। ठीक है, ये बॉक्स में आप लोगों को एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देती हूँ कि पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 to 2 days। वो पेरिशेबल फूड होते हैं जो कि 1 से 2 दिन रखे जा सकते हैं। सेमी पेरिशेबल फूड वो होते हैं जो कि कुछ हफ्ते तक या 1 से 2 महीना रखे जा सकते हैं। और नॉन पेरिशेबल फूड कैन बी स्टोर्ड लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू पेरिशेबल्स एंड सेमी पेरिशेबल। और ये जो है नॉन पेरिशेबल फूड वो हफ्ते, महीने या महीनों से भी 1-2 महीने से भी ज़्यादा, मतलब कि 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, जैसे अचार वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है रखी जा सकती हैं। तो वो हमारे नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? व्हेन यू परचेज़ एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट योर एम इज़ टू गेट योर मनीज़ वर्थ। तो जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, मार्केट से सामान ख़रीदते हैं, तो आपका एम होता है कि आपके पैसे जो हैं वेस्ट ना हो। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? वेल, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, कैसे हमें खाने की चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, लुकिंग फॉर सर्टेन क्वालिटीज़ एंड इफ़ यू फाइंड देम इन द प्रोडक्ट योर डिसीजन इज़ मेड। पहले तो आप कुछ क्वालिटीज़ अपने माइंडसेट में रखते हो कि आपको इस टाइप की चीज़ें चाहिए, इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, इतना प्राइस होना चाहिए, बजट में होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें सोचने के बाद जो है आप वो अपना डिसीजन लेते हो कि हाँ, हमें ये वाला आइटम मार्केट से परचेज़ करना है, ख़रीदना है। सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर कॉमन फॉर ऑल फूड आइटम्स। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स मतलब कुछ ऐसे हिंट्स जिससे हम पता लगा सकें कि वो खाने का आइटम सही है, ख़रीदने लायक है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ये कॉमन इंडिकेटर्स हैं, वो क्या क्या हैं? जैसे फ्रेशनेस होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ख़रीद रहे हैं तो उसमें फ्रेशनेस दिखनी चाहिए कि वो फ्रेश लग रहा है कि नहीं। नेचुरल कलर होना चाहिए, स्मेल सही होनी चाहिए, क्लीनलीनेस मतलब सफाई होनी चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन इंडिकेटर्स। तो ये तो चलो कॉमन इंडिकेटर्स हैं। बिसाइड्स दीज आर सम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब क्या क्या चीज़ें, जैसे कि ग्रीन लीवली वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर हम ख़रीदते हैं तो वो उसमें हमें क्या क्या देखना होगा कि नीड टू बी फ्रेश एंड क्रिस्प। फ्रेश दिखना चाहिए, जैसे पालक ख़रीद रहे हैं तो पालक जो है फ्रेश हो और उसके पत्ते क्रिस्पी से होने चाहिए, ये नहीं कि एकदम मुरझाए हुए। वाइल पनीर नीड्स टू बी फ्रेश, वही अगर हम पनीर ख़रीद रहे हैं तो वो फ्रेश दिखनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। एंड ब्रेड हैज़ टू बी फ्रेश, ब्रेड भी फ्रेश होनी चाहिए और स्पॉन्जी होनी चाहिए। ठीक है, it will be a good idea if you can devote some time to work out at least 5 to 10 quantity indicators for all food items or group of food items. You can apply this knowledge to the selection and purchase of these items whenever need be. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अच्छा आइडिया, अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगाओ, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो तो सारे फूड आइटम में अगर आपके पास टाइम है तो हर एक फूड आइटम का एक कंपैरिजन आप कर सकते हो, किसके पास ज़्यादा अच्छा फूड आइटम है, किसका पैसा मतलब कि एक तरह से प्राइस सही है उसका और उसके हिसाब से क्वालिटी उसकी क्या है। एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल एक ठेले पे कैसा मिल रहा है, दूसरे ठेले पे कैसा है, और उसका प्राइस मैच कर रहा है या नहीं, कम है कि ज़्यादा है, उसके हिसाब से क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आप मैच करते हुए जो है, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो इस तरह से क्वालिटी इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सिलेक्शन, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका मतलब है सिलेक्ट करना, कैसे हमें सिलेक्ट करना है फूड आइटम्स को, ख़रीदना है और किस तरह से स्टोर करना है ताकि उसकी लाइफ लंबी चल सके और उसे हम आराम से यूज़ कर पाएँ। What do you do when you go to the market to buy food? आप क्या करते हो जब मार्केट जाते हो कोई भी सामान ख़रीदने, कोई भी फूड आइटम ख़रीदने के लिए? You probably quickly run your fingers through the wheat, rice, dal, etc. You press a tomato, mango or banana gently to see if it is firm. Why do you do this? You do this to access the quality of food item. You generally buy more than what you need or what you can consume immediately. Buying food that spoils before you could use it would means wastage of money.
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप मार्केट जाते हो तो प्रोबेबली क्या करते हो, आप जाते हो, अब जैसे कोई दाल वगैरह ख़रीद रहे हो, चावल ख़रीद रहे हो, तो फटाफट से अपनी उंगलियाँ जो है उसके अंदर रन करते हो, देखते हो कहीं चावल ख़राब तो नहीं है, स्मेल सही है या नहीं है, कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, इस तरह से जो है वीट, राइस, दाल, इन सबको चेक करते हो, है ना। इसी तरह से जब आप टमाटर लेने जाते हो, टमाटो लेते हो या मैंगो या बनाना लेते हो, तो इन्हें छू कर ज़रा सा दबा कर चेक करते हो कि कहीं से पिलपिला तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। तो ये सब आप क्यों करते हो, कोई तो पर्पस होता होगा, है ना। तो इसकी आप एक तरह से क्वालिटी पता करने के लिए, अगर टमाटर कहीं से दबा हुआ है तो उसको आप रिजेक्ट करके दूसरा वाला टमाटर उठाते हो कि वो वाला सही है या नहीं, फिर जो उसमें से सही लगता है उसको अपने टोकरे में डाल लेते हो। इस तरह से आप सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हो। तो यू जनरली बाय मोर देन व्हाट यू नीड, तो जनरली आप उतना ही ख़रीदते हो मतलब कि एक दिन से ज़्यादा का। अब अगर आप मार्केट गए हो तो कुछ लोग होते हैं कि हफ़्ते की सब्ज़ी लेकर आते हैं, ठीक है, सब्ज़ी तो हफ़्ता भर ही चल पाती है, 2 दिन 3 दिन तक की सब्ज़ी हम ले आते हैं, जाते हैं मार्केट। तो हम जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही ख़रीदते हैं। बाइंग फूड दैट स्पॉइल्स बिफोर यू कुड यूज़ इट वुड मीन्स वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आप ज़्यादा ख़रीद लोगे या अगर आप सही से नहीं ख़रीदोगे तो उसका मतलब क्या बनता है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब है आप ज़्यादा ख़रीदोगे या बेकार क्वालिटी का ख़रीदोगे तो वो घर लाओगे, 2 दिन में 1 दिन में वो ख़राब हो जाएगा, उसमें भुकरी लग जाएगी, वेस्ट हो जाएगा। फूड आइटम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ में आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, ठीक है। The food that you purchase could also spoil if it is not stored properly. जो फूड आइटम आप ख़रीदते हैं वो इसलिए भी ख़राब होता है क्योंकि आप उसको ठीक तरीके से स्टोर नहीं करते। स्टोरिंग में कोई ना कोई दिक्कत होती है, आप लोग उसको सही जगह पे नहीं रखते या जिस टेम्परेचर में उसको होना चाहिए वहाँ नहीं रखते, जिसकी वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। दिस अगेन वुड मीन वेस्टेज ऑफ फूड एंड मनी। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि अगर आपने ठीक से स्टोर नहीं करा, चलो आपने ठीक से परचेज़ करा, देखकर सारे मतलब क्वालिटी इंडिकेटर्स देखकर आपने सामान तो ख़रीद लिया, लेकिन आपने उसको ठीक से स्टोर ही नहीं करा, तो स्टोर करने के बाद भी वही चीज़ आएगी निकल के कि वो खाना ख़राब हो जाएगा, फूड आइटम ख़राब हो जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका खाना वेस्ट हुआ और आपके पैसे भी बर्बाद हुए। इफ़ यू लीव दाल और स्पाइसेस इन द पेपर बैग, अगर आप पेपर बैग में सारी दाल या स्पाइसेस अगर लेकर आते हो, उसी में छोड़ देते हो, तो दे विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो उसमें क्या होता है कि वो पेपर बैग में रहते रहते जो है पेपर बैग पूरा मॉइस्चर उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम फंगस एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, उसके बाद अगर कंटिन्यूसली आपने उसी में छोड़ दिया तो क्या होगा कि उसमें फंगस, भुकरी लग जाएगी और उसमें छोटे छोटे से कीड़े आ जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर कीड़े पनपने लगेंगे जिससे वो खाने लायक बचेगी नहीं। इसी तरह से बिस्किट्स वुड बिकम सॉगी एंड लूज, नमकीन्स वुड लूज़ देयर फ्रेशनेस। इसी तरीके से आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि अगर बिस्किट्स या नमकीन ऐसे ही बाहर रखा हुआ है तो रखे 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 वो एकदम, अगर आप थोड़ी देर के बाद खाओगे तो नरम हो जाता है, तो क्या है कि उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। सही तो होता है वो, लेकिन उसकी फ्रेशनेस चली जाती है, जो थोड़ा सा उसके अंदर क्रिस्पीपन होना चाहिए वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दिस मीन्स दैट प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द परचेज ऑफ क्वालिटी फूड स्टफ़। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकल के आता है कि जिस तरीके से कोई भी सामान ख़रीदना सही तरीके से ख़रीदना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह उतना ही ज़रूरी है कि उसे हम ठीक से स्टोर करके रखें, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न व्हाट यू मस्ट कीप इन द माइंड वाइल सिलेक्टिंग एंड परचेजिंग फूड एंड मेथड्स ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट फूड स्टफ़। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह के फूड आइटम को कैसे स्टोर करना है। टेबल 7.1 विल enlighten you about the selection, purchase and storage of commonly consumed food item in any household। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल देख लेते हैं। इसमें बुक में इसी तरह से दे रखा है तो आप लोग को टेढ़ा ही दिखेगा, अपना फ़ोन आप रोटेट करके देख लीजिए। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ फूड। अब यहाँ पे आप लोग को आई थिंक अगर आप लोग ने पार्ट 1 देखा होगा तो इस पेरिशेबिलिटी सारी चीज़ आप लोग को क्लियर होगी। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिए, तभी आप लोग को ये टेबल भी समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड में क्या क्या है हमारा, सीरियल्स एंड पल्सेस, एग्जाम्पल में वीट, राइस एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। इसको हमें कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने का मेथड है कि शुड बी क्लीन। जब हम ख़रीदने जाते हैं तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई पत्थर, बिट्स या स्टॉक नहीं होना चाहिए, और रोटिंग गेंस, कहने का मतलब कीड़े मकोड़े उसमें कुछ नहीं होने चाहिए, एकदम मतलब साफ़ सुथरा हो, स्मेल ठीक हो, सफाई सुथराई हो, छोटे छोटे जो कचरा पत्थर जो होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए। शुड नॉट हैव एनी लम्स,
और वेब्स। इसके अंदर कोई भी से मतलब अगर आपने कभी देखा हो तो जो थोड़े थोड़े से ना जाले जाले से पड़े रहते हैं उसमें, दालों में जाले जाले से चिपके रहते हैं, दालें आपस में चिपक के जालों में ऐसे लटक जाती हैं। तो विच आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंसेक्ट्स एंड वीविल्स। तो ये क्यों होता है उसके अंदर? क्योंकि वो एक तरह का हमें इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कीड़े गारंटीड हैं। अगर आपको उस टाइम चलते हुए नहीं दिख रहे हैं तो अंदर तो ज़रूर होंगे, ठीक है। तभी वो जो है वेब्स वगैरह उसमें बने हुए होते हैं दालों में। तीसरा है ग्रेन्स शुड बी बिग, हार्ड एंड ड्राई। ग्रेन्स जो है बड़ी होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए और सूखी हुई, एकदम ड्राई होनी चाहिए। चौथा है शुड हैव प्रॉपर कलर एंड अपीयरेंस। जो व्हीट, राइस और इस टाइप की चीज़ें हैं उनका कलर और शुड हैव प्रॉपर कलर एंड अपीयरेंस, मतलब एक तरह से कलर, स्मेल वगैरह उनकी ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का परचेज़ करने में बाय फ्रॉम कोऑपरेटिव स्टोर्स एज दे आर चीपर एंड रिलायबल। कोऑपरेटिव स्टोर से आप जाके परचेज़ करिए, चीपर भी होते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं और सही भी होते हैं। बाय व्हेन इन सीज़न, ख़रीदो जब सीज़न हो। एग्जाम्पल वीट इन अप्रैल, वीट वगैरह ख़रीदो जब अप्रैल मई का महीना हो। एज़ इट इज़ फ्रेश, क्योंकि उस टाइम पे ये फ्रेश होते हैं और उनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। बाय इन बल्क इफ़ यू हैव स्पेस टू स्टोर। हो सके तो बल्क में ख़रीद लो, अगर आपके घर में इतनी जगह है स्टोर करने की, आप उसे रख सकते हो, तो आप हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि बल्क में मतलब कि ज़्यादा सा एक बार में ख़रीद लो, ठीक है। स्टोरेज कैसे करनी है, कैसे स्टोर करके रखना है। यहाँ तक तो हम सामान जो है शॉपिंग करके घर पे लेकर आ गए। अभी रखने का क्या फॉर्मेट है कि स्टोर इन क्लीन, ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर। साफ़, सूखा हुआ और एयर टाइट, मतलब कि उसमें कहीं से भी हवा ना जाती हो, इस तरह के कंटेनर में आपको इसको रखना होता है। लम्स एंड सॉल्ट एंड टर्मरिक कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग राइस। इस तरह के लम्स, सॉल्ट या टर्मरिक वगैरह जो है यूज़ किया जा सकता है फॉर स्टोरिंग राइस, ताकि आप एक तरह से राइस अगर स्टोर करना है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। मिक्स वीट विद ड्राई नमकीन लीव्स। मिक्स वीट ड्राई विद ड्राई नीम। अच्छा, नीम लिखा हुआ है। नीम की पत्तियां जो होती हैं उसको आप डाल सकते हो, ठीक है, उसमें वीट में, ताकि उसमें एक तरह से कीड़ा वगैरह ना लगे। स्पेशल आयुर्वेदिक टैबलेट्स, बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी आती हैं जो लोग डालते हैं, चावल वगैरह में भी डालते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें। टाई दीज इन मुस्लिन क्लोथ। एक बहुत ही मुस्लिन क्लोथ जो बहुत पतला सा, जिसमें आर पार दिखता है ना, इतना हल्का सा कपड़ा होता है, उसके अंदर वो आयुर्वेदिक टैबलेट्स को जो है बांध करके दैट इट बिकम ईज़ी टू रिमूव बिफोर कुकिंग। तो वो एक तरह से हमारे लिए हाईलाइटेड होगा, जब भी हम चावल निकालेंगे ना तो उसके अंदर से वो आयुर्वेदिक टैबलेट जो हमने डाली होगी वो भी निकल आएगी। नहीं तो अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो हो सकता है खाने के साथ पक भी जाए वो। तो मुस्लिन क्लॉथ में बांध करके उसको हम चावल में, वीट में डाल सकते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, उसकी सेफ्टी के लिए होता है ये। और हाँ, हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, मैंने भी यूज़ कर रखा है इसको। इसी तरह से शुगर, जागरी, टी, कॉफ़ी, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ों को हमें कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे परचेज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें यहाँ पे सब बताई हुई हैं। सेम एज़ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा सेमी पेरिशेबल फूड में हमारा सूजी, आटा, मैदा, दलिया एक्सेट्रा। इसी तरह में स्पाइसेस आ जाते हैं हमारे सारे, कैसे ख़रीदना है, परचेज़ कैसे करना है और स्टोर कैसे करना है वो भी यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। और बस दैट्स इट। अच्छा, इसी के नीचे थर्ड में बताया है घी, ऑयल, बटर कैसे परचेज़ करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, परचेज़ कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। एंड चीज़ एंड पनीर का बताया है, सिलेक्ट कैसे करना है, परचेज़ कैसे करना है एंड स्टोर कैसे करना है, ठीक है। तो ये टेबल है आप लोग का, आप लोग के पास अगर बुक है तो उसमें भी होगा, नहीं है तो आप लोग को PDF जो है नाइस की वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग का ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट पार्ट मैं शुरू करूँगी। इसमें आप लोग का अगर चाहिए आप लोग को तो बता दीजिए, मैं आप लोग को टेबल पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो। वैसे तो इसमें बस बेसिकली यही सब चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी बता दूँगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फूड स्पॉइलेज कॉजेज़ एंड हैज़र्ड्स, ठीक है, क्या वजह होती है खाना ख़राब होने की। तो अगर आप लोग ने चैप्टर 7 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है पूरा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 वाली वीडियो में, जिसमें हम इसका ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स आप लोग ने होम साइंस के नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं
तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।